ऑल राइट गाइज, सो वेलकम टू जेईई एकेडमी बाई एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज कट ऑफ की। सीबीटी 1 की भी बात करेंगे, सीबीटी 2 की भी बात करेंगे। सीबीटी 1 आपको पता है कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और पहले सीबीटी 1 होता है, फिर सीबीटी 2 होता है। आरआरबी जेई का फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। आई होप आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जोन में, पोस्ट प्रेफरेंस में, तो उसके बारे में अदर वीडियोस में हमने बात की है और भी बहुत लोगों ने बात की है, तो ज़्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। आप फॉर्म जितना जल्दी भरें उतना अच्छा होता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट्स पे क्या होता है कि आपका ओवरलोड हो जाते हैं कई बार सर्वर और सिस्टम, और इसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं फॉर्म सबमिट करने में, फीस पे करने में। तो इस कंडीशन में ना जाए, आप सब लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। अब दूसरी बात पे आते हैं कि सर टॉपिक वाइज वेटेज क्या है। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू करें, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि सर कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन लगातार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं और कितने मार्क्स में पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ के साथ सीबीटी 2 की तैयारी करते वक्त भी आपको ये जानकारी जरूरी है। कई लोगों के मन में ये विचार आता है कि सर सीबीटी 1 जब क्वालिफाइंग नेचर का है तो हम सीबीटी 2 की बात ही क्यों करें, पहले सीबीटी 1 निकाल लेते हैं फिर सीबीटी 2 की तरफ जाएंगे। एक विचार ये हो सकता है, लेकिन मेरा विचार ऐसा नहीं है कि जिसमें आप पहले ये काम करें कि आप सीबीटी 2 को छोड़ के रखें, सीबीटी 1 करने के बाद सीबीटी 2 की तरफ जाएं, क्योंकि जो टेक्निकल का सिलेबस है हर एक ब्रांच में, वो अच्छा खासा सिलेबस है जो कि 1 महीने 2 महीने में कंप्लीट नहीं किया जा पाएगा। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में सामान्यतः 2 महीने का गैप होता है। तो आइए टॉपिक वाइज वेटेज की बात करते हैं। तो हमको पता है कि हमारे आरआरबी जेई सीबीटी 1 में क्या आता है। आप स्क्रीन पे आरआरबी जेई नोटिस का स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, एक्सट्रैक्ट देख पा रहे होंगे। तो आपको पता है मैथमेटिक्स आती है 30 नंबर की, यानी 30 क्वेश्चन आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आती है 25 नंबर की। जनरल अवेयरनेस आती है 15 नंबर की, और जनरल साइंस आती है 30 नंबर की। अब इनमें हर एक जो हमारा टॉपिक है उसका वेटेज क्या है, तो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे आरआरबी जी टॉपिक वाइज वेटेज फॉर मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या क्या जो सिलेबस में चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें से कितने कितने मार्क्स का, यानी लगभग कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस है कि जो आरआरबी जी के पुराने पेपर्स हुए थे उसमें से ये एक पर्टिकुलर एनालिसिस निकल करके आती है कि भाई कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक कौन से उसके आता है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे अपने आप से देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स की बात करूँ तो 3 से 4 नंबर में आपको मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क एंड स्टैटिक्स देखने को मिलता है। और मेरा सुझाव आपको ये है कि कभी भी ये गलती मत करें कि मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक छोड़ने की भूल करें। देखिए, आरआरबी जेई सीबीटी 1 में एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होगा आपको क्वालिफाई कराने के लिए। लास्ट आरआरबी जेई नोटिस के कंपैरिजन में इस बार वैकेंसीज कम है, तो कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाने की उम्मीद है, और ये जोन वाइज डिफर भी करेगा। सो आप मिनिमम 70+ मार्क्स टारगेट अगर आपका नहीं है, या ये मान के चलिए अगर इतने मार्क्स आपके नहीं आए तो हो सकता है आप सीबीटी 1 क्वालिफाई ना कर पाए। चलिए चलते हैं अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पे। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आप देख पा रहे हो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कितने मार्क्स के यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले की बात करूँ तो आपको सीरीज दिख रहा है, डायरेक्शन सेंस दिख रही है, एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दिख रही है। इसके अलावा भी जो टॉपिक्स हैं वो अगेन आपको सारे पढ़ने चाहिए, ऐसा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है और ऐसा मेरा सजेशन है। नाउ कमिंग टू जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। सो अपना करंट अफेयर्स अपडेटेड रखिए। आज से जब आप करंट अफेयर की बात करते हैं तो वैसे मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जनरल अवेयरनेस का या करंट अफेयर्स वगैरह का, लेकिन जो मुझे अनुमान लगता है, जो बाकी टीचर्स वगैरह से बात करके लगता है कि जैसे इस बार आरआरबी जेई का एग्ज़ाम उम्मीद है जो मुझे कि नवंबर दिसंबर के आसपास होगा,
तो आप जो करंट अफेयर्स देखें वो लगभग सितंबर तक का आपको करंट अफेयर लेकर के चलना है। मतलब आप मान के चलिए कि इस साल जनवरी से लेकर के आपको सितंबर तक के करंट अफेयर्स का ध्यान यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, इसके ऊपर कैसे आपको तैयारी करनी है उसके लिए एक्सपर्ट्स आपको ज़्यादा बेटर बता पाएंगे, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का लेकिन टॉपिक वाइज वेटेज आप देख सकते हैं। 15 नंबर की जनरल अवेयरनेस आती है। कई सारे स्टूडेंट इस विचार में भी होते हैं कि सर 15 नंबर है, जनरल अवेयरनेस छोड़ दें क्या या उस पर ध्यान ना दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि देखिए एक एक नंबर यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है, छोड़ना तो आपको कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू जनरल साइंस, जनरल साइंस में देखा जाता है कि जो फिजिक्स है वो 10 से 12 नंबर में देखने को मिल रही है, जो केमिस्ट्री है वो 8 से 10 नंबर को देखने को मिल रही है, और जो बायोलॉजी है वो आपको 8 से 10 नंबर की यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये आपका यहाँ पे 30 नंबर का जो जनरल साइंस आता है वो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ कमिंग टू अपना जो हमारी स्ट्रीम वाइज है CBT 2 के लिए, अगर उसमें परसेंटेज देखें, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें सब्जेक्ट वाइज, देखिए CBT 2 में भी आपको पता है कि सर हमारा जो नॉन टेक का पोर्शन होता है, कुछ नॉन टेक का भी पोर्शन होता है, और 100 नंबर का आपका टेक का पोर्शन होता है, यानी जो आपका स्ट्रीम है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो स्ट्रीम्स हैं उसमें टॉपिक वाइज क्या आते हैं ये आप अपनी स्क्रीन पे अभी आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज नज़र आ रहा है। ठीक है, देखिए अगेन मैं आपसे कहूँगा कि केवल वेटेज देख करके तैयारी, देखिए इस वीडियो का ये कोई इंटेंशन भी नहीं है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे चलते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक वाइज आप वेटेज देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको आईसी इंजन, पावर प्लांट और थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और आईसी इंजन, पावर प्लांट, थर्मोडाइनमिक्स का ही हिस्सा होता है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आपको उसको देखने को मिल रहे हैं। अगेन ऑल्दो आपको तैयारी सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे करनी है। ठीक है, नाउ कमिंग टू आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप सिलेबस देख पा रहे हैं, और यहाँ पे सॉरी सिलेबस नहीं देख पा रहे, टॉपिक वाइज वेटेज देख पा रहे हैं। ये अनुमान है पुराने साल के जो पेपर्स आए हुए हैं उससे एक एनालिसिस निकल करके आती है कि भाई ये क्वेश्चन इतने इतने मतलब इतने इतने टॉपिक से इतने इतने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में हमारे पास आए हुए हैं, तो उससे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। ये आपका वेबसाइट पे, इंटरनेट वगैरह पे भी अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका कौन कौन से टॉपिक्स आपके यहाँ पे इसमें आए हैं। ठीक है, रही बात कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की, तो कंप्यूटर साइंस वालों को भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सिलेबस पढ़ना होता है। देखिए प्रीवियस वीडियोस में कई लोगों ने कमेंट किया सर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या है, मैंने ऑलरेडी जवाब भी दिया हुआ है, एक बार फिर से दोहराता हूँ। देखिए जो हमारा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो ब्रांचेस आती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग ग्रुप में ही आ रही हैं, तो आपको इसी को पढ़ना है। ठीक है, सो गाइस कंक्लूड करता हूँ, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म जरूर भरिए, जल्दी से जल्दी भरिए, जोन जल्दी सेलेक्ट करिए, पोस्ट प्रेफरेंस समझिए। ठीक है, उसके बारे में अलग से हमने वीडियोस बना करके बात की हुई है आपसे। दूसरी चीज़, तैयारी अगर नहीं शुरू की है तो मेरे भाई अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर की नौकरी करना चाहते हैं, तो आरआरबी जेई से ज़्यादा वैकेंसीज जल्दी कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है, कोई और एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इतनी वैकेंसी एक साथ नहीं निकालता है, तो ये मौका दोबारा आए बहुत मुश्किल है, इस मौके को मत गंवाएं। तीसरी बात, CBT 1 के साथ CBT 2 की तैयारी भी करिए। हाँ, शुरुआत में आप CBT 1 पे ज़्यादा समय दीजिए, CBT 2 पे थोड़ा सा कम समय दीजिए, वो चलता है, लेकिन आप ऐसा मत करिए कि CBT 2 को बिल्कुल ही मत पढ़ें। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।